हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। यूट्यूब की एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 10वीं कक्षा के गणित के अंतर्गत इकाई 14 सांख्यिकी के अंतर्गत विभिन्न आंकड़ों का केंद्रीय प्रवृत्ति की माप ज्ञात करना सीखते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग जान चुके हैं, सांख्यिकी क्या है। किसी निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए आंकड़े को सांख्यिकी कहते हैं, बशर्ते कि एकत्रित किया हुआ आंकड़ा अंकों में हो, संख्याओं में हो। अब इन आंकड़ों को हम वर्गीकृत करना सीख चुके हैं। इसके साथ साथ इन आंकड़ों का चित्रारेख बनाना भी सीख चुके हैं। आइए आज हम एक ऐसा बिंदु ज्ञात करते हैं जो आंकड़े का प्रतिनिधित्व करता हो, जो आंकड़े का प्रतिनिधित्व करता हो। जिस तरह से हमारे समाज में जनप्रतिनिधि का चुनाव होता है, ठीक उसी तरह से इस आंकड़ों में हम प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे, अंक के प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे, जो कि आंकड़े को यह बताता है कि उसी के आसपास आंकड़े फैले हुए हैं। इस प्रकार के बिंदु को जो आंकड़े का प्रतिनिधित्व करता है, केंद्रीय बिंदु कहलाता है। अब यह केंद्रीय बिंदु 3 प्रकार का होता है। पहला होता है समांतर माध्य, होता तो और है लेकिन आपके कोर्स में एक 3 दिया है, समांतर माध्य। दूसरा है माध्यिका, माध्यिका या माध्य। तीसरा है बहुलक। यही 3 माप हमको ज्ञात करना है। यही तीनों माप केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाते हैं। आप जानते हैं जनप्रतिनिधि का चुनाव कैसे होता है। कभी कभी ऐसा होता है सब लोग एकत्रित होकर के हाथ उठा करके जनप्रतिनिधि का चुनाव कर लेते हैं। इसके अलावा कागज पर कुछ लिखकर या मुहर लगाकर जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। अब ईवीएम मशीन द्वारा जनप्रतिनिधि का चुनाव होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी हम लोग समांतर माध्य हो या माध्यिका या बहुलक हो, कई विधियों से ज्ञात करना सीखते हैं। आइए आज समांतर माध्य पर चर्चा करते हैं। समांतर माध्य, इसे औसत भी कहते हैं। पिछली कक्षाओं में हम लोग औसत ज्ञात करना सीख चुके हैं, समांतर माध्य भी ज्ञात करना सीख चुके हैं। अब जानते हैं समांतर माध्य ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। एक है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। दूसरा है लघु विधि, लघु विधि। अब यह लघु विधि भी फिर 2 भागों में बट गई। पहला है कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। और दूसरा है पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। तो आज हम लोग समांतर माध्य ज्ञात करते हैं सिर्फ प्रत्यक्ष विधि द्वारा। लघु विधि की चर्चा अगले वीडियो में होगी। तो आइए दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं सीखते हैं। देखिए, आंकड़ा या तो सीधे दिया होगा या सारणीबद्ध होगा या वर्गीकृत होगा। तो आइए देखते हैं। पहला उदाहरण है 5 छात्रों को 200 पूर्णांकों में से क्रमानुसार 80, 82, 85, 90 तथा 103 अंक प्राप्त हुए। इन प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए, समांतर माध्य, समांतर माध्य, इसी को औसत भी कहते हैं।
कैसे निकालते हैं? सभी पदों का जोड़। क्या? सभी पदों का योग कहिए या जोड़ कहिए, योग बटे पदों की संख्या। अब सभी पदों का जोड़ दिया जाए। क्या है? 80 प्लस 82 प्लस 85 प्लस 90 प्लस 103 बटे पदों की संख्या 1 2 3 4 5। पदों की संख्या 5 है। अब इसको जोड़ लिया जाए। 2 5 7 3 10 हासिल 1 8 1 9 9 8 17 17 8 25 25 9 34 के 4 हासिल 3 और 3 1 4 440 बटे 5 भाग दे दीजिए। 5 बटे 40 4 बचा फिर 0 5 बटे 40। यही उत्तर हो गया। क्या पूछा है? समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर हो जाएगा 88 अंक। क्या हो गया? 88 अंक। अब देखिए समांतर माध्य आप निकाल लीजिए। अब मान लीजिए इनके स्थान पर हम अगर मान ले x1, 1 का मतलब पहला पद है, प्लस x2 प्लस x3 प्लस इसी तरह से xn। यह देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इसी तरह से यह n वां पद है। अब क्या करेंगे? सब कितने पद हो गए? n पद हो गए। इसी में n का भाग दे देंगे। यानी क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xn बटे हो जाएगा n। n क्या है? पदों की संख्या है। इसी को 60 में लिखते हैं सिग्मा x बटा n। कई कई किताबों में आप इस तरह देखेंगे, यहाँ i बराबर 1 से लेकर n तक है। यानी x यहाँ i भी लिखते हैं, कोई i लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ क्या है? i बराबर 0 नहीं होगा, 1 से लेकर n तक। देखिए यहाँ 1 लिखा है। पहले पद से अंतिम पद तक जितना आपके प्रश्न में दिया गया होगा। ठीक है, तो आप सूत्र में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सिग्मा x बटा n पदों की संख्या है। आइए अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है, एक कक्षा के 50 छात्रों का भार किलोग्राम में सारणी में दिया गया है। देखिए सारणी दी हुई है, भार किलोग्राम में, छात्रों की संख्या 41 किलोग्राम भार के 14 बच्चे हैं, 42 किलोग्राम भार के 7 बच्चे हैं, 43 किलोग्राम भार के 8 बच्चे हैं और 44 किलोग्राम के 9 बच्चे, 45 किलोग्राम के 12 बच्चे हैं। तो ये लिख लिया जाए। यहाँ हो जाएगा भार किलोग्राम में, फिर छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या भार किलोग्राम में 41, 14 छात्र हैं, फिर है 42, 7 छात्र हैं, फिर 43, 8 छात्र हैं, फिर 44, 9 छात्र हैं, फिर 45, 12 छात्र हैं। ये हो गया। अब देखिए यह आंकड़ा दिया हुआ है, यह वर्गीकृत तो नहीं है लेकिन सारणीबद्ध है। अब देखिए 41 यह क्या है? पद है, इसे x मान लीजिए। और यह क्या है? बारंबारता, यानी यह f है। अब 41 की बारंबारता 14 है, इसका मतलब कि 41 14 बार लिखा गया है। 41 14 बार लिखा गया है। तो आप जानते हैं अगर इस तरह से लिख दिया जाए 4 धन 4 धन 4 धन 4
अब देखिए 1 2 3 4, 4 गुणे 4 कर देंगे तो भी आ जाएगा 16, या जोड़ दीजिए 4 धन 4 8 धन 4 12 धन 4 16, ये हो जाएगा। उसी तरह से ये 41 14 बार आ गया है। तो अगर इनके सभी पदों का जोड़ करना होगा तो 41 से 41 14 बार जोड़ेंगे या 41 में 14 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम अब या गुणे यक्ष, बारंबारता गुणे पद। अब गुणा कर दीजिए 14 इकाई 14, 14 चौके 56 57, फिर 7 दूनी 14, 7 चौक 28 29, फिर 8 तिरिक का 24, 8 चौके 32 2 34, फिर 9 चौके 36, 9 चौके 36 3 39, फिर 12 25 60, 12 चौक 48 6 54, जोड़ दीजिए 4 4 8 4 12 6 18, हासिल 4 1 5 9 5 14, 14 4 18, 18 9 27, 27 7 34, हासिल 3 5 3 8 3 11 3 14 2 16 5 21, ये आ गया। अब पदों की संख्या यानी बारंबारताओं का योग जोड़ लीजिए 4 7 11 8 19 8 28 2 30, हासिल 3 3 1 4 1 5 5, यह हो गया सिग्मा एफ बराबर और यह हो गया सिग्मा एफ एक्स बराबर। अब समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, या यम लिखिए। समांतर माध्य को प्रदर्शित करते हैं बार एक्स से। सिग्मा एक्स एक्स बराबर कितना आ गया 2148 बटे सिग्मा एफ बराबर है 50। अब भाग दे दीजिए कितना आ जाएगा। अब भाग देकर देखिए कितना आता है। भाग दीजिए। यह कौन सी सवाल, दूसरा सवाल रहा। देखिए 5 चौका 20, 1 बजे, फिर 5 दूनी 10, फिर हो जाएगा 5 9 45, 5 36, ये होगा 42.96। कितना आ गया 42.96। अब उत्तर क्या हो जाएगा, दिए गए भार का समांतर माध्य हो जाएगा, दिए गए भार का समांतर माध्य बराबर हो जाएगा 42.96 किलोग्राम। ये उत्तर हो गया। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा है, एक निजी प्रतिष्ठान के श्रमिकों की दैनिक मजदूरी का बंटन दिया गया है। देखिए यही है, औसत दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। औसत दैनिक मजदूरी ज्ञात करना है। देखिए यह बंटन दिया हुआ है। दैनिक मजदूरी और श्रमिकों की संख्या 3 से 5 7 श्रमिक, 5 से 7 10 श्रमिक, 7 से 9 23 श्रमिक, 9 से 11 51 श्रमिक, 11 से 13 6 श्रमिक और 13 से 15 3 श्रमिक। देखिए यह आंकड़ा दिया गया है, वर्गीकृत आंकड़ा है, तो लिख लेते हैं दैनिक मजदूरी। दैनिक मजदूरी इसमें है रुपए में, रुपए में। अब फिर क्या है, श्रमिकों की संख्या। श्रमिकों की संख्या दैनिक मजदूरी देखिए दिया है कितना, 3 से 5 7 श्रमिक हैं, फिर 5 से 7
5 से 7 10 श्रमिक हैं। फिर 7 से 9 23 श्रमिक हैं। फिर 9 से 11 51 श्रमिक हैं। फिर 11 से 13 6 श्रमिक हैं। फिर 13 से 15 3 श्रमिक हैं। अब आप देखिए यह आंकड़ा जो वर्गीकृत आंकड़ा है यही है। अब 3 से 5 है। अब इसमें यक्ष पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? देखिए यह वर्ग है, इसकी उच्च सीमा 5 है, निम्न सीमा 3 है। उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर 2 का भाग दे देते हैं, पद निकल जाता है। यहाँ लिखेंगे वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिखिए। क्या होगा? 3 धन 5 बराबर 8/2, क्या आ जाएगा? 4। फिर 5 धन 7 12/2 6। फिर 7 9 16/2 8। फिर 11 9 20/2 10। फिर 13 11 24/2 12। फिर 13 15 28/2 14 आ गया। अब देखिए यह हो गया बारंबारता, यह हो गया मध्य बिंदु पद। अब क्या निकालेंगे? यफ गुणे यक्ष। कर दीजिए 7 चौक 28, 10 छक्का 60, 8 त्रिके 24, 8 दूनी 16 2 18, 51 दहा में 510, 12 छक 72, 14 तिया 42। इसी को जोड़ दिया जाए। 8 4 12 2 14 2 16, हासिल 1 4 1 5 7 12 1 13 8 21 6 27 2 29, हासिल 2 2 5 7 1 8 आ गया 896। अब श्रमिकों की संख्या जोड़ लिया जाए। ये कौन सवाल नहीं, तीसरा। अब श्रमिकों की संख्या जोड़ लिया जाए। 3 7 10 1 11 6 17 3 20 2 5 7 2 9 1 10। कितना आ गया? 100 आ गया। अब समांतर माध्य निकाल लिया जाए। समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ के। देखिए यह सिग्मा एफ एक्स बराबर है और यह सिग्मा एफ के बराबर है। कर दीजिए सिग्मा एफ एक्स, इसे बार एक्स से लिखते हैं। सिग्मा एफ एक्स कितना? 8.96 नहीं 896/100 बराबर आ जाएगा 8.96। अब उत्तर क्या हो जाएगा? औसत दैनिक मजदूरी, औसत दैनिक मजदूरी बराबर 8.96 रुपए। एक उत्तर होगा औसत दैनिक मजदूरी 8.96 रुपए। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे सारणी में दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए ये दिया है प्राप्तांक 10, विद्यार्थियों की संख्या 1, यानी 10 अंक पाने वाला एक विद्यार्थी है, 20 अंक पाने वाला एक विद्यार्थी है, 36 अंक पाने वाला 3 विद्यार्थी, 40 अंक पाने वाला 4 विद्यार्थी, 50 अंक पाने वाला 3 विद्यार्थी, 56 अंक पाने वाला 2 विद्यार्थी, 60 अंक पाने वाला 4 विद्यार्थी,
70 अंक पाने वाला 4, 72, 1, 80, 1, 88, 2, 92, 3, 95, 1। अब देखिए यह पद है या बारंबारता है। यह भी आंकड़ा क्या है, वर्गीकृत नहीं है लेकिन सारणीबद्ध है। तो यफ गुणे यक्स कर लेते हैं। 10 इकाई 10, 20 इकाई 20, 36 तिया 108, 40 गुणे 4 160, 50 गुणे 3 150, 56 गुणे 2 112, 60 गुणे 4 240, 70 गुणे 4 280, 72 गुणे 1 72, 80 गुणे 1 80, 88 गुणे 2 176, 92 गुणे 3 276, 95 गुणे 1 95। अब इसको जोड़ लिया जाए, क्या आ जाएगा, 8 2 10 2 12 6 18, 18 से 24 5 29, हासिल 2 1 3 2 5 6 11 5 16 1 17 4 21 8 29 7 36 8 45 7 52 7 59 59 8 67, हासिल 6 6 2 8 1 9 2 11 2 13 1 14 15 16 17 ये आ गया। और बारंबारता का योग 30 है। अब निकालिए समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है, 1779 बटे 30। अब भाग दे दिया जाए, क्या जाएगा, 3 6 18, 6 बार नहीं जाएगा, 5 बार जाएगा। 3 बचे 15, 2 बचेगा 27, 3 9 27, फिर क्या बचेगा, 3 9 27 29, फिर 3 9 27, फिर 3 6 18 लगभग आ जाएगा। अब देखिए भाग है, यहाँ भाग दे देंगे, ये आ जाएगा 59 दशमलव, कितना आ जाएगा, 59 दशमलव, देखिए भाग देने में लगता है 20 हो गया है। 3 9 3 बचे 15, 2 27, 3 9 27, 3 3 का 9, तीनों बार में तो कट जाएगा, 59.3। अब क्या उत्तर हो गया, अंकों का माध्य, अंकों का माध्य बराबर हो जाएगा 59.3 अंक, यानी कि 59.3 के आसपास अधिक से अधिक विद्यार्थी अंक प्राप्त किए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 59.3 के आसपास विद्यार्थी अंक प्राप्त किए हैं। अब लघु विधि से इसी प्रश्नों को अगले वीडियो में देखा जाएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।